51 नंबर क्वेश्चन है, एक अधिवक्ता को क्या नहीं करना चाहिए? न्याय प्रशासन का प्रोन्नत करना, आदर्शों का पालन करना, सामाजिक न्याय के वाहन के रूप में समुदाय का विश्वास जीतना, एक संदिग्ध रीत के व्यवहार करना, उच्च नैतिक मूल्य का अनुरक्षण करना। उत्तर सी, एक संदिग्ध रीत के व्यवहार करना। 52 नंबर क्वेश्चन है, एक राज्य सूची से एक अन्य राज्य की सूची में अंतरण हेतु एक आवेदन स्वीकृत कर दिया जाएगा यदि कोई अनुशासित कार्यवाही आवेदन के विरुद्ध लंबित है, यदि भारतीय विधिक परिषद को यह प्रतीत होता है कि अंतरण हेतु आवेदन सद्भावपूर्वक नहीं किया गया है और कि अंतरण नहीं किया जाना चाहिए उपरोक्त ए और बी दोनों आधारों पर। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त ए और बी दोनों आधारों पर। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक राज्य विधिक परिषद के कृत्य हैं अधिवक्ताओं की सूची तैयार करना और अनुरक्षण करना और ऐसी सूची में अधिवक्ता के रूप में व्यक्तियों को प्रवेश देना, अपनी सूची पर अधिवक्ता के विरुद्ध दुराचरण के मामलों को ग्रहण करना और निर्धारण करना, अपनी सूची पर अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों एवं हितों की रक्षा करना। उपयुक्त में सभी। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में सभी। 54 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक राज्य विधिक परिषद अपने 5 वर्षों के कार्यकाल के अवसान के पूर्व चुनाव कराने से असफल रहती है तो भारतीय विधिक परिषद 3 महीनों में अनधिक एक अवधि के लिए उक्त कालावधि को विस्तारित कर सकती है। 6 माहों से अनधिक एक अवधि के लिए उक्त कालावधि को विस्तारित कर सकती है। राज्य विधिक परिषद को विघटित कर सकती है, विशेष समिति का गठन कर सकती है। इसका उत्तर है बी, 6 माहों से अनधिक एक अवधि के लिए उक्त कालावधि को विस्तारित कर सकती है। 55 नंबर क्वेश्चन है, एक विधिक परिषद की अनुशासित समिति पुनर्समीक्षा हेतु अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है अपने स्वयं की पहल पर या अन्यथा आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर। उपयुक्त दोनों ए और बी, उपयुक्त ना तो ए और ना ही बी। इसका उत्तर है सी, उपयुक्त दोनों ए और बी। 56 नंबर क्वेश्चन है, फर्म में निष्क्रिय भागीदार होने के अलावा एक व्यापार में किसी प्रकार संलग्न होना, किसी व्यक्ति, फर्म, निगम या प्रतिष्ठान में कोई पूर्णकालिक वैतनिक नियोजन, दोनों ए और बी एक अधिवक्ता पर अधिरोपित प्रतिबंध है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। उत्तर सी, दोनों ए और बी एक अधिवक्ता पर अधिरोपित प्रतिबंध है। 57 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बर्खास्तगी या हटाए जाने या अवमुक्त किए जाने से एक अवधि के व्यपगत होने के पश्चात नामांकन हेतु निर्योग्यता का प्रभाव रखना समाप्त हो जाएगा। 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष। उत्तर सी, 2 वर्ष। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक अधिवक्ता न्यायालय के सुनिश्चित को प्रमाणित करने के लिए कभी उपेक्षित नहीं है। किसी अवैधानिक, अशुद्ध या अनुचित साधनों के द्वारा एक न्यायाधीश के साथ एक लंबित प्रकरण के संबंध में निजी संचारण के द्वारा उपयुक्त ना तो ए और बी का अवलंबन लेते हुए अधिवक्ता पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका उत्तर है सी, उपयुक्त ना तो ए और ना बी। 59 नंबर क्वेश्चन है, विशेष समिति का गठन के पश्चात और जब तक राज्य विधिक परिषद गठित नहीं हो जाती है, राज्य विधिक परिषद में निहित समस्त संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां विशेष समिति में निहित होंगी। समस्त अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं विशेष समिति के अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं होंगी। राज्य विधिक परिषद के समक्ष लंबित समस्त कार्रवाइयाँ विशेष समिति को अंतरित हो जाएंगी। उपयुक्त सभी शुद्ध है। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी शुद्ध है। 60 नंबर क्वेश्चन, एक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि अपने मुवक्किल को अनुचित व्यवहार या प्रतिक्रिया से रोके, न्यायालय विरोधी अधिवक्ता और विरोधी पक्षकार के विरुद्ध कुछ करने से रोके, ऐसा मुवक्किल का प्रकरण लेने से इनकार करते जो ऐसा अनुचित चालों पर विश्वास करता है। उपयुक्त बातों में से बचें। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त बातों में से बचें। 61 नंबर क्वेश्चन है, अनुशासनिक समिति द्वारा किए गए आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल करने के लिए विहित परिसीमा अवधि आदेश के संधारण की तिथि से 3 दिनों, 60 दिनों, 90 दिनों, 15 दिनों। इसका उत्तर है बी, 60 दिनों। 62 नंबर क्वेश्चन है, अधिवक्ता की वरिष्ठता नामांकन की तिथि से निर्धारित की जाएगी, किंतु जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की ऐसी तिथि एक ही है, एक जो न्यायालय में अधिक उपस्थित हुआ है उसको दूसरे से वरिष्ठ माना जाएगा, एक जो आयु से वरिष्ठ है जो दूसरे से वरिष्ठ माना जाएगा, उच्च न्यायालय में व्यवहार करता हुआ एक
व्यक्ति अन्य की अपेक्षा वरिष्ठ माना जाएगा जो अन्य न्यायालयों में व्यवहार कर रहा है। विवादक के समाधान हेतु विधि में कोई मानक विधिक नहीं है। इसका उत्तर है बी। एक जो आयु में वरिष्ठ है जो दूसरों से वरिष्ठ माना जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक विधिक परिषद की अनुशासनिक सीमित वही शक्ति रखती है जैसी एक सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात किसी व्यक्ति को समन करना और उसका उपस्थिति के लिए विवश करना, शपथ पर उसकी परीक्षा करना, किसी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुत की अपेक्षा करना, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। 64 नंबर क्वेश्चन है, धारा 48 का ए के अधीन भारतीय विधिक परिषद निम्नलिखित शक्ति रखती है, पुनरीक्षण, पुनर्समीक्षा, अपील, उपरोक्त का कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, पुनर्समीक्षा। 65 नंबर क्वेश्चन, एक अधिवक्ता को किसी अभिकरण द्वारा अपराधिकृत विधि व्यवहार के लिए अपना नाम या अपनी वृत्तिक सेवाओं का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। एक प्रकरण में उपस्थित नहीं होना चाहिए जिसमें वहाँ पहले एक अधिवक्ता अभिलेख पर है, उसकी सहमति के अलावा अपने मुवक्किल के हित को प्रभावित किए बगैर अपने सहकर्मियों की सुरक्षा के अनुकूल निवेदन से इनकार नहीं करना चाहिए। उपरोक्त ए, बी और सी में उल्लेखित कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर है डी। 66 नंबर क्वेश्चन है, एक अधिवक्ता को जन सामान्य के किसी सदस्य के एक नियम के रूप में एक अवश्य लेना चाहिए यदि एक शुद्ध और समुचित शुल्क उसे निवेदित की जाती है, सम्यक अनुदेश दिए जाते हैं, प्रकरण एक वर्ग का है जिसे करने के लिए अधिवक्ता अभ्यस्त है, उपयुक्त सभी शुद्ध हैं। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी शुद्ध हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, अधिवक्ता द्वारा सार संक्षेप की न्यायोचित इनकारी का आधार चिन्हित करें। मुवक्किल उसे एक युक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है, वह केवल कुछ न्यायालयों और कुछ स्थानों पर विधिक व्यवहार करता है, विरोधी पक्षकार ने पहले ही उसे परामर्श किया है, उपरोल्लिखित आधारों का प्रत्येक। इसका उत्तर है डी। 68 नंबर क्वेश्चन है, एक अधिवक्ता को एक न्यायाधीश जो उसका संबंधी है के समझ व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसका अनुसरण किया जाना आवश्यक नहीं है, इसका आवश्यकता अनुसरण किया जाना चाहिए, कभी कभी इसका अनुसरण किया जाना आवश्यक है, इसका अनुसरण करना कभी आवश्यक नहीं होता। बी, इसका आवश्यकता अनुसरण किया जाना चाहिए। 69 नंबर क्वेश्चन है, एक अधिवक्ता को एक प्रकरण में उपस्थिति होने के लिए एक सार संक्षेप को स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसमें उसका साक्षी में लाया जाना संभावित है, उसका अपने मुवक्किल के प्रति प्रतिभूह होना संभावित है, उसने विरोधी पक्षकार को पहले ही परामर्श दिया है, उपयुक्त प्रकरणों के प्रत्येक में। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त प्रकरणों के प्रत्येक में। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक अधिवक्ता का विपक्षी के प्रति निम्नलिखित कर्तव्य होता है, विरोधी के विरुद्ध दोषारोपण नहीं करना जो साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, विरोधी अधिवक्ता के अलावा विवाद की विषय वस्तु पर कोई रूप से समझौता नहीं करना, विरोधी के विरुद्ध अनुचित दुर्भावनापूर्वक चालबाजी व्यवहार या क्रियाविधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उपयुक्त का प्रत्येक मान है। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त का प्रत्येक मान है। 71 नंबर क्वेश्चन है, नैतिक रूप से एक अधिवक्ता को निम्नलिखित कार्य करने से विरत रहना चाहिए। वादकरण के परिणाम पर आधारित शुल्क का उल्लेख करना या परिणाम के आगमों से हिस्सेदारी के लिए कोई प्रतिशत प्रभावित करता है, विरोधी पक्षकार का सार संक्षेप स्वीकार करना, अपने मुवक्किल को वादकरण हेतु धन उधार देना, उपयुक्त सभी शुद्ध है। इसका उत्तर है ए, वादकरण के परिणाम पर आधारित शुल्क का उल्लेख करना या परिणाम के आगमों में हिस्सेदारी के लिए कोई प्रतिशतता प्रभावित करना। 72 नंबर क्वेश्चन है, वृत्तिक कदाचार है न्यायालय के समझ तथ्यों का यह प्रकटीकरण न करना कि उसे पहले भी बार काउंसिल से विवर्जित किया गया था। मद्यपान की स्थिति में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना, अपने मुवक्किल को झूठी सूचना देना, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है बी, मद्यपान की स्थिति में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना। 73 नंबर क्वेश्चन है, वृत्तिक कदाचार के अंतर्गत नहीं आते अधिवक्ता के कर्तव्य को पूरा करने में
असावधानी एवं उपेक्षा दिखाना, स्वयं के अनैतिक क्रियाकलापों में अंतर्ग्रस्त करना, अधिवक्ता एवं मुवक्किल के बीच होने वाली संसूचना का प्रकटीकरण, न्यायालय के समस्त तथ्यों का यह प्रकटीकरण करना कि उससे पहले भी बार काउंसिल से विवर्जित किया गया था। इसका उत्तर है डी, न्यायालय के समस्त तथ्यों का यह प्रकटीकरण करना कि उससे पहले ही बार काउंसिल से विवर्जित किया गया था। 74 नंबर क्वेश्चन है, अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा में प्रावधानिक है कि वृत्तिक अथवा अन्य कदाचार शब्द का तात्पर्य वृत्तिक व्यवहार के कदाचार अथवा तक सीमित नहीं होता? धारा 28, धारा 35, धारा 36, धारा 30। इसका उत्तर है बी, धारा 35। 75 नंबर क्वेश्चन है, न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 12 के फर्स्ट में यह उपबंधित है कि न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 में अथवा किसी अन्य कानून में अविभक्त रूप में अन्यथा प्रावधानिक को छोड़कर न्यायालय अवमानना के लिए साधारण कारावास से जिसकी अवधि हो सकेगी 6 माह जुर्माना से जो 2000 रुपये तक हो सकता है या दोनों का दंड, 3 साल जुर्माना से जो कि 2000 तक हो सकेगा या दोनों से, 3 माह का जुर्माना से या दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, 6 माह या जुर्माने से जो 2000 रुपये तक हो सकता है या दोनों का दंड। 76 नंबर क्वेश्चन है, दांडिक अवमानना हेतु प्राप्त प्रतिरक्षाएँ क्या हैं? सामग्री का निर्दोष प्रकाशन एवं वितरण, प्रकाशन के समय कार्यवाही का लंबित न होना, प्रकाशन का अनभिज्ञापूर्ण वितरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 70 नंबर क्वेश्चन, न्यायालय का अवमान अधिनियम 1971 की किस धारा में उल्लेखित है कि 78 नंबर क्वेश्चन है, न्यायालय का अवमानना अधिनियम 1971 की किस धारा में उल्लेखित है कि न्यायालय के अवमान का अर्थ सिविल अथवा आपराधिक अवमान से है? इसका उत्तर है सी, धारा 2 के ग में। 80 नंबर क्वेश्चन है, सिविल अवमानना का आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है? न्यायालय के आदेश, डिग्री, व्यक्ति का उपालन हुआ हो, न्यायालय को दिए गए परिवचन का भंग या उल्लंघन हुआ हो, यह अपालन या उल्लंघन जानबूझकर ना किया गया हो, यह अपालन या उल्लंघन जानबूझकर किया गया हो। इसका उत्तर है सी, यह अपालन या उल्लंघन जानबूझकर ना किया गया हो, अपालन। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विधिक परिषद का प्रावधान अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा में प्रावधानिक है? इसका उत्तर है धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6। इसका उत्तर है बी, धारा 4। 81 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ कहीं भी परिवाद की प्राप्ति पर या किसी अन्य प्रकार से किसी बार काउंसिल को यह विश्वास हो जाता है कि उसकी सूची का यदि कोई अधिवक्ता वृत्तिक अथवा अन्य अवचार का दोषी पाया जाता है तो यह मामले के विगतारण के लिए अनुशासनात्मक सीमित को संदर्भित कर देगा। उपरोक्त प्रावधान किस धारा में प्रावधानित है? धारा 34, धारा 35, धारा 36, धारा 37। इसका उत्तर है बी, धारा 35। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विधिक परिषद का गठन किस सदस्यों से होगा? भारत का महान न्यायवादी पदेन, भारत का महा सॉलिसिटर पदेन, प्रत्येक राज्य विधिक परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित एक सदस्य, उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में से सभी। 83 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधिक परिषद का गठन किस धारा में किया गया? धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6। इसका उत्तर है ए, धारा 3। 84 नंबर क्वेश्चन है, अनुशासन समितियां का उल्लेख अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा में है? धारा 8, धारा 10, धारा 9, धारा 11। इसका उत्तर है बी, धारा 10। 85 नंबर क्वेश्चन है, विधिक सहायता समितियों के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है? धारा 9 के ए में, धारा 9, धारा 10, धारा 10 के ए में। इसका उत्तर है ए, धारा 9 के का में। 86 नंबर क्वेश्चन है, विधिक परिषद के किसी निर्वाचित सदस्य ने अपना पद रिक्त किया है, ऐसा तब समझा जाएगा जब वह उस परिषद के लगातार 3 अधिवेशनों में पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहा, जब उसका नाम किसी कारणवश अधिवक्ताओं की नामावली से हटा दिया गया, जब वह भारतीय विधिक परिषद द्वारा बनाए गए किसी नियम के अधीन अन्यथा निरसित हो गया हो, उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी। 87 नंबर क्वेश्चन है, लेखा तथा
लेखा परीक्षा से संबंधित प्रावधान अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा में किया गया है? धारा 11, धारा 12, धारा 13, धारा 14। इसका उत्तर है ए, धारा 12। 88 नंबर क्वेश्चन है, वरिष्ठ तथा अन्य अधिवक्ता से संबंधित प्रावधान किस धारा में प्रावधानित है? धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19। इसका उत्तर है ए, धारा 16। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? धारा 15 वरिष्ठ तथा अन्य अधिवक्ता, धारा 23 पूर्व सुनवाई का अधिनियम, धारा 22 ज्येष्ठता के बारे में बात, धारा 21 नामांकित प्रमाण पत्र। इसका उत्तर है बी, धारा 23 पूर्व सुनवाई का अधिनियम। 90 नंबर क्वेश्चन, अधिवक्ता के रूप में प्रवेश के लिए आवेदनों के निपटारा संबंधी प्रावधान किया गया है? धारा 25 में, धारा 26 में, धारा 27 में, धारा 28 में। इसका उत्तर है बी, धारा 26 में। 91 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक अधिवक्ता जिसका नाम राजनामावली में दर्ज है साधिकार विधि व्यवसाय करने का हकदार होगा। सभी न्यायालयों में जिनमें उच्चतम न्यायालय भी सम्मिलित है, किसी ऐसे अधिकरण या व्यक्ति की समझ जो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत है, किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी का व्यक्ति के समझ जिसके समझ ऐसा अधिवक्ता उस समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि व्यवसाय करने का हकदार है। उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इनको पढ़िए और रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।